नमस्ते, राम राम एंड गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ब्लॉग काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है। काफ़ी टाइम के बाद क्यों आ रहा है? क्योंकि टाइम की बहुत कमी है भाई, टाइम नहीं है। तो इसीलिए काफ़ी टाइम के बाद हमारा ब्लॉग आ रहा है। सिर्फ टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है। कभी कभी डाल देते हैं, मन होता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट ब्लॉग हो या ब्लॉग हो, हमारा वीडियोस या शॉर्ट्स हो, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि डेली डालूँगी। क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिलता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए तो आज मेरा काफ़ी टाइम से मन हो रहा था कि हाँ भाई वीडियो बनाओ, वीडियो डालनी चाहिए, अपलोड करनी चाहिए। तो आज मैं कुछ स्पेशल कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ भाई ठीक है, आज वीडियो डलनी चाहिए। और आज हम कहीं गए भी थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आज हम बना रहे हैं स्पेशल, जो मैंने बोला है आपको, वैसे आवाज़ आ ही रही होगी कि क्या हो रहा है। गाजर घिस रही हूँ, गाजर। आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा, ठीक है। वैसे तो बना चुकी हूँ मैं, बट 2-3 दिन से गाजर रखी थी, तो हमारे पतिदेव कह रहे थे कि मैडम गाजर का हलवा बना दीजिए। तो मैंने कहा चलिए आज बना देते हैं आपके गाजर का हलवा। अभी मैं जो है गाजर घिस रही हूँ, उसके बाद आपको बताएंगे कि हम गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग बहुत टाइम लगाते हैं गाजर का हलवा बनाने में, और मुझे नहीं लगता है कि गाजर का हलवा बनने में टाइम लगता है। ट्रिक होनी चाहिए बनाने की। और आज जो हम गए थे, मैंने आपको अभी बोला कि आज हम कहीं गए थे, तो आज हम गए थे जेवा की बर्थडे पार्टी में। उसको एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि आज जेवा का बर्थडे था। गाइज़, उसका बर्थडे था, तो हम मतलब गए क्या, आज हमारे कुछ मित्र थे, तो उन्होंने आज हमें एंड टाइम पे धोखा दे दिया। कल तक सब ठीक था, दिन निकलते ही उनका मूड बदल गया, उन लोगों ने कर दिया मना। तो फिर हम लोग गए, भाई हमें तो जाना ही था, दोस्ती की खातिर क्या करें। तो आज हमारे साथ एक वाक़या हुआ। वाक़या क्या हुआ कि आज हम, देखो होटल का नाम तो मैं नहीं लूँगी, ऐसे कहते हैं भाई हमारे लिए भले ही ना अच्छा हो, पर दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा है। और ऐसे किसी की इमेज ख़राब करना, इमेज क्या, देखो मैं बताऊँगी इंसिडेंट्स क्या है, बट मैं उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगी, ठीक है। तो मैं उस रेस्टोरेंट में शायद थर्ड टाइम गई हूँ, और सेकंड टाइम से ऐसा हो रहा है कि मैं पहले गई तभी मुझे मतलब पसंद नहीं आया, और हम लोग ऐसे ही वापस आ गए थे। और आज भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि हम लोग ऐसे ही वापस आ गए वहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ की सर्विस इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि वो लोग मतलब आके जाके बैठ जाओ, और वो लोग आते नहीं हैं, पूछने नहीं आते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारा रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टमर को हैंडल नहीं करोगे, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। वहाँ आप लोग बैठ जाओ, वहाँ पे कोई पूछने नहीं आता है, ठीक है। आपको मेन्यू दे के चले जाएंगे, फिर बहुत बहुत देर तक वापस नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी फ्रेंड, यानी कि हमारे मित्र का आज बर्थडे था, उनका मन था कि हम वहाँ जाएंगे, तो हमने भी कुछ नहीं बोला, बट हमने कहा कि वहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है। बट ठीक है, कोई नहीं, उनको भी मज़ा चखना था, तो उन्होंने भी आज चखा, ठीक है। तो हम लोग गए वहाँ पे, और यही हुआ जो पहले हुआ हमारे साथ कि हम लोग वहाँ गए, हम वहाँ जाके केक लेके गए थे। हम उसके लिए, मैंने उसको एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया था। केक लेके गए, हमने वहाँ पे केक कट किया, कट किया, मतलब वहाँ पे जो उनका आउटडोर एरिया था, वहाँ पे उन लोगों ने मतलब आउटडोर एरिया में रेस्टोरेंट कर रखा है, और हम लोग फूड के बाहर हम साथ बैठे, बहुत लंबी टेबल थी, हम लोग बना रहे और हम में इसको है, हम बैठे ना तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है। फास्ट सर्विस कहते हैं। आप कुछ भी मंगवाओ, मिनिमम 7 मिनट एंड 5 मिनट, मतलब कुछ भी छोटा सा मंगवाओगे तो 5 मिनट के अंदर वो आपको लाके दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई अच्छे लेवल पर वर्क चल रहा है, बात अच्छे लेवल की नहीं होती है, बात सर्विस की होती है, ठीक है। वो होटल भी काफ़ी अच्छे लेवल पर चल रहा है, और काफ़ी पुराना है भाई, बहुत पुराना है। पर मुझे समझ नहीं आता कि वहाँ लोगों को क्या पसंद आता है, पता नहीं, ठीक है।
तो फिर हम वहाँ पे गए, ठीक है। वहाँ से हम निकले और फिर हम रॉयल हवेली गए। फिर वहाँ जाके हमने क्या ही बोलूँ जी आप। हाय, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। तो जैसे कि मम्मी ने आपको बता ही दिया होगा कि हम एक होटल गए थे जहाँ हमारा मूड ख़राब हो गया थोड़ा बहुत, पहले भी हो चुका है क्योंकि उनकी सर्विस बहुत बेकार है। और उसके बाद हम गए होटल हवेली, जो हमारा ऑलवेज़ फेवरेट है, क्योंकि गाइस वहाँ का हाइजीन से लेके, वहाँ का मैनेजमेंट से लेके, वहाँ की लोकेशन से लेके, वहाँ के जो वेटर हैं सब A1 है, सब कुछ अच्छा है। उनकी बहुत फास्ट डिलीवरी है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खाना मंगाते हो तो 10 मिनट मैक्सिमम, बता रही हूँ, 10 मिनट लग सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत मंगाते हो तो 5 मिनट लगेंगे आपको, सिर्फ वेट करना पड़ेगा सिर्फ 5 मिनट और आपका खाना आ जाएगा। और फिर हम गए वहाँ पे होटल हवेली। हमने जैसे ही एंट्री की, उन्होंने हमारे हाथ में बैग देखा कि केक का बैग है, तो वो एकदम सारा सामान लेके आ गए। भाई स्टैंड हो गया, कैंडल्स वगैरह, कि मैम केक कट होगा। तो हमने बोला भाई भैया हमने केक तो पहले से ही कट कर रखा है, लेकिन अब हम मतलब फ़ोटो शूट करेंगे तो आप ले आइए। तो वो सारा सामान ले आए और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप क्या क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हमने ऑर्डर किया। तो गाइज़ एकदम से उनका मतलब, तो गाइज़ हमने जो भी ऑर्डर किया था बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं लिया उन्होंने, और 5 से 6 मिनट्स में हमारा खाना आ गया था। और वो चारों तरफ ऐसे खड़े हो जाते हैं, मतलब हाथ बांध के, मतलब इतनी शाही वाली फीलिंग होती है। और जिस होटल में हम पहले गए थे बस वहाँ पे तो कोई आसपास भटकता भी नहीं है भटकता भी नहीं है कि हम उनसे कुछ बोल दें भैया ये दे दो, बस मेन्यू रख के चले जाएंगे, फिर 10-15 मिनट तक आएंगे ही नहीं कि इतनी देर में तो वो ऑर्डर गए, इतनी देर में तो इंसान की भूख ही मर जाएगी तो गई, जैसे कि मम्मी ने आपको बता ही दिया होगा, हमारे घर में आज गाजर का हलवा बन रहा है। जो पहले कि जिया का फेवरेट है। पहले भी बन चुका है और अब मम्मी दोबारा बना रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में गाजर रखी हुई थी, इसलिए मम्मी दोबारा बना रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको बताएंगे कि हम गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। बहुत से कहते हैं हाँ गाजर का हलवा बनाने में कुछ रखा है क्या, सबको आता है गाजर का हलवा। हाँ वही आता है, सबको आता है गाजर का हलवा बनाना, लेकिन हम गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। इसमें घी डालते हैं, घी डाल के जो है अपना क्या डालते हैं, इसका मटेरियल घी डाल के डालते हैं, बट हम ऐसे ही डालते हैं। ऐसे हम क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि घी की नीड है। क्यों? क्योंकि हम इसमें मावा डालते हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि हम इस पे पहले घी डालें। मावे से काफ़ी चिकनाई हो जाती है इसमें, तो घी की ज़रूरत है नहीं। तो हम डायरेक्टली कढ़ाई चढ़ाते हैं और कढ़ाई चढ़ा के इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली गाजर को डाल देते हैं। अब गाजर को डाल के हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि गाजर अच्छी तरह से गल ना जाए और इसका पानी सूख ना जाए, तब तक हम इसको क्या करेंगे, पकाएंगे, ठीक है। और तो हम इसे उलट पलट करते रहेंगे इसी तरह से, ताकि गाजर नीचे से लग ना जाए या जल ना जाए। अब हमारी गाजर अच्छे से देखो गल चुकी है काफ़ी। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, बहुत से बहुत मीठा कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गाजर इतनी मीठी होती है और हम इसमें खोया भी ऐड करते हैं, तो गाजर ऑलरेडी इतनी मीठी होती है, तो इसलिए हमें चीनी की मात्रा कम ही रखनी चाहिए। चीनी जितनी कम होगी उतना ही टेस्टी हलवा होता है, वरना मीठा ही मीठा लगता है और कुछ नहीं। तो हम इतनी गाजर में, ये हमारी 3 kg गाजर थी, उसमें हमारी इतनी चीनी काफ़ी है, तो हम इसमें अब चीनी ऐड करेंगे। और सभी को पता है चीनी जब गलती है तो पानी छोड़ती है, तो अब इसको चला के कुछ देर हम फिर वेट करेंगे। स्टार्ट। गैस की जो लो है उसको थोड़ा हाई करेंगे, जिससे कि हमारा चीनी डालने के बाद थोड़ी गाजर और पानी छोड़ेगी, तो और चीनी पिघलेगी तो थोड़ा पानी छोड़ेगी, तो ताकि ये जल्दी से सोख जाए। अब जो हमारे कुछ जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको ऐड करेंगे, ताकि थोड़े से ये भी गल जाएं, उनको हम जो है ऐड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग आप अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा पसंद होते हैं, किसी को कम पसंद होते हैं, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है, हलवा हमारा कंप्लीट ही हो गया है, सारा पानी इसका सूख चुका है, ठीक है। फाइनल अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम खोया ऐड करेंगे, जिसको जितना पसंद है, ठीक है। तो मैं इसमें खोया ऐड कर रही हूँ। बंद कर दिया मैंने।
सो अब हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें खोया ऐड किया है। अब ये खोया इसमें मैश होगा, इसको हम धीरे 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 ऐसे ही चलाते रहेंगे और खोए को मैश करते रहेंगे। अब आप खुद देखिए, देखो टेक्सचर कितना अच्छा आया है इसका। इसमें सारे ड्राई फ्रूट मिक्स हो चुके हैं और सारा खोया मिक्स हो चुका है कितने अच्छे से। अब हम इसको खूब अच्छे से इसको क्या करेंगे, इसको बढ़िया से खोए को भून लेंगे इसी के साथ। अब देखिए मिक्स हो चुका है, इसको हम कुछ देर इसी तरह से भूनेंगे और फिर उसके बाद हमारा जो गाजर का हलवा है वो हमारा रेडी हो चुका है। सो हमारा गाजर का हलवा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको फाइनल टच देंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ओके, तो देखिए हमारा फाइनली गाजर का हलवा रेडी हो चुका है और ये है हमारे गाजर के हलवे का फाइनल टच।